बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाज़िर हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें अलॉट करने का फ़ैसला मुस्तरद किया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पेशावर हाई कोर्ट में जी ये दरख्वास्त दायर हुई और पेशावर हाई कोर्ट से भी फ़ैसला आ गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला बरकरार रखा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। और कहा गया, उस फैसले में लिखा गया, पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह फ़ैसला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसको मखसूस नशस्तें इसलिए नहीं मिलेंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मेरिट पर है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसके वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र वो पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए, उनके सामने मौक़िफ़ रखा तो पेशावर हाई कोर्ट ने ये बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया कि पहले तो अली ज़फ़र साहब ये बताएं कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है साहिबजादा हामिद रज़ा, क्या वो अपनी पार्टी के जो है वो टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं जो आप हमसे मखसूस नशस्तों की डिमांड कर रहे हैं। पहले तो ये बताया जाए कि क्या जो साहिबजादा हामिद रज़ा जिनकी जमात में ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए, क्या ये तमाम जितने भी लोग थे इनके शामिल होने से पहले क्या इस पार्टी के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रज़ा अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े? देखिए ना, पार्टी पॉलिसी के तहत तो देखा जाए तो वो तो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, ठीक है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है उसके तमाम कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंस की हैसियत हासिल थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया था कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑनरेबल जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, अब ये 3 ऑनरेबल जजेस ने ये फ़ैसला दिया था कि पीटीआई के अंदर चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दुरुस्त नहीं हुए, ठीक नहीं हुए, लिहाजा इनके तमाम कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंस की हैसियत हासिल होगी इलेक्शंस के अंदर। अब वो जो इलेक्शंस हुए उन इलेक्शंस के अंदर तो तमाम कैंडिडेट्स जो थे वो तो इंडिपेंडेंट्स थे और इंडिपेंडेंट्स को 48 से 72 घंटों के अंदर फ़ैसला करना होता है कि उन्होंने किस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। बहुत से इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो नून लीग में आए और बहुत से जो इंडिपेंडेंट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने इंडिपेंडेंट्स थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। अब चूँकि उनको 48 से 72 घंटों के अंदर एक पोजीशन लेना थी और किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना थी, उन्होंने वो शमूलियत इख्तियार कर ली। अब मामला है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। अब ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है इसके बारे में आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया कि जिसमें लिखा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती, उस फैसले में ये लिखा गया था कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसकी कोई पार्लियामेंट्री प्रेजेंस नहीं थी, किसी किस्म की कोई पार्लियामेंट्री प्रेजेंस मौजूद नहीं थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर पॉलिटिकल पार्टी ना किसी सूबे के अंदर हिस्सा लिया इलेक्शंस के अंदर और ना ही कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो लिहाजा इनको तो मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती, ठीक है। रिज़र्व सीट्स जो होती हैं ना सर, देखें रिज़र्व सीट्स हमेशा जो है वो सीट्स की तादाद को देखकर, सीट्स की अक्सरियत को देखकर मिलती हैं कि कौन सी पार्टी जो है उसने कितनी मेजॉरिटी के साथ सीट्स विन की हैं। लेट्स सपोज अगर एक जमात ने 80 सीटें जीती हैं कौमी असम्बली के अंदर, तो उसके ऊपर देखा जाएगा कि उसके ऊपर रिज़र्व कितनी बनती हैं, तो वो ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं वो उनको अलॉट की जाएंगी, ठीक है, और जो अक़लियती नशस्तें हैं वो भी उनको अलॉट होंगी, क्योंकि इसमें ख़वातीन की मखसूस नशस्तें होती हैं और अक़लियत की मखसूस नशस्तें होती हैं। तो लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये मौक़िफ़ जो है वो एक हद तक तो गलत साबित हो गया कि अदालत में गए और अदालत में जाकर ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन जो है उसने तासुब की बुनियाद पर फ़ैसला दिया है। देखिए बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो बहुत क्रेडिबल लॉयर हैं और बहुत आप समझ लें कि एक बहुत क्रेडिबल लॉ एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो वो बातें कर रहे हैं, जो वो कानूनी निकात अदालत में उठा रहे हैं, मेरे लिहाज से वो अदालत को मिसगाइड कर रहे हैं। उनको चाहिए कि पहले कानून को एक बार पढ़ें और देखें कि कानून क्या कहता है। जब ये तमाम कैंडिडेट्स की हैसियत इंडिपेंडेंस की है तो ये शामिल हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तो अपने चेयरमैन जो हैं वो अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़े भाई, वो तो अपनी खुद जो है वो अपनी खुद की हैसियत को आज़ाद किया हुआ था उन्होंने। तो अगर वो इस तरह होता कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है अगर वो खुद किसी जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ते
या वो ख़ुद अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ते तो शायद उनको इंडिपेंडेंस की हैसियत हासिल ना होती, ये जो शामिल हुए हैं, फिर शायद रिज़र्व सीट्स मिल जाती और फिर शायद पेशावर हाई कोर्ट ये फ़ैसला देती कि हाँ भाई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है साहिबजादा हामिद रज़ा, जिन्होंने फैसलाबाद से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और तहरीक इंसाफ की चूँकि ये कहें कि आज़ादों के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, तो वो जी अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं, लिहाजा जी इनका बिल्कुल ठीक है क्लेम, इनको मखसूस नशस्तें अलॉट कर दी जाएँ, फिर तो ये बात समझ आती है। लेकिन अब चूँकि वो ख़ुद इंडिपेंडेंट की हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उनकी ख़ुद की हैसियत इंडिपेंडेंट थी, तो इट मीन्स कि उनको वो पोजीशन जो है वो नहीं मिल सकी, या उनके बारे में जो अदालत का कहना है कि इन्होंने अपनी पोजीशन को इंडिपेंडेंट रखा हुआ था, तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो मखसूस नशस्तें बनती नहीं हैं, किसी भी सूरत नहीं बनती, क्योंकि इसकी कानून में अगर कोई जस्टिफिकेशन देता है तो सर फिर कानून की नज़ीरें उठाकर देख लें और बता दें फिर कौम को। लेकिन ये जी एक बहुत बड़ा अपसेट है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए, इमरान खान साहब के लिए। उनकी जमात को किसी सूबे में कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तें नहीं मिली, तमाम जगहों से वो महरूम हो चुके हैं। अदालती फ़ैसला है, अदालती फ़ैसले का एहतराम करें। लेकिन उसके बाद मैं लास्ट एक बात करना चाहता हूँ कि आखिरी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखें, ये जो अपील थी ये हाई कोर्ट में हुई, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई और लास्ट फॉरम है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब अपील हाई कोर्ट से आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन होता है अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला देती है? सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, क्या वो इस पर कोई फुल कोर्ट बनाते हैं या इस पर कोई लार्जर बेंच बनाते हैं? क्योंकि ये मामला आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि शायद ये लार्जर बेंच की तरफ जाए। लेकिन इसमें भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इंसाफ समझ लें कि इंसाफ के तमाम तर तकाज़ों को देखते हुए अदालत यही फ़ैसला देगी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का और हाई कोर्ट का फ़ैसला उड़ाना बहुत मुश्किल है। कानून की अगर नज़ीर को सामने रखें, उसकी मिसाल को सामने रखें, तो ये फ़ैसला कानूनी लिहाज से बहुत मजबूत फ़ैसला है जो इलेक्शन कमीशन ने किया, जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के दलाइल दिए, वहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के रिमार्क्स दिए। तो सर ये लग ऐसे रहा है कि शायद ये मामला जो है वो हाथ से निकल गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। अब चीफ जस्टिस इस केस को खुद देखते हैं या इस पर एक लार्जर बेंच बनाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।